कैरियर ऑप्शन और स्कोप शुरू करने से पहले अल्ट्रासोनोग्राफी, अगर आपने इसका सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसेस देखा और टेक्निकली नहीं जानते तो उसके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की। अल्ट्रासोनोग्राफी में 10 टू 18 मेगाहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके सोनोग्राफर्स बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डायग्नोज करते हैं। इसमें जो साउंड वेव्स है, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स से एक पाथ क्रिएट करती है, जो कि मशीन के द्वारा फर्दर साउंड वेव्स से वीडियो में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके सोनोग्राफर्स ये पता लगाते हैं कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, लाइक हार्ट, ब्रेन प्रॉब्लम्स, एब्डोमिनल हेल्थ, स्टेटस ऑफ फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एटसेट्रा। हेल्थ केयर सेक्टर में अल्ट्रासोनोग्राफी एक बेहद अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि पेशेंट्स के ट्रीटमेंट लाइनअप का मैक्सिमम पोर्शन इनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स पर ही निर्भर करता है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के वो सारे एंगल्स जो कैरियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, अलॉन्ग विद प्रेसिंग द बेल आइकन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कोर्स हाइलाइट्स। अल्ट्रासोनोग्राफी के का जो कोर्स स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली 5 बैंड्स में है। लाइक सबसे पहले डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड पीएचडी आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इज क्वाइट ऑब्वियस दैट यू मस्ट बी 10+2 दैट इज 12 फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। अल्ट्रासोनोग्राफी के बेसिकली जो 2 फाउंडेशन कोर्सेज हैं, दैट इज डिप्लोमा एंड बैचलर्स, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से फोकस होता है ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। और अगला भाग जो होता है वो कंप्लीटली मशीनिक प्रैक्टिकल्स पर बेस्ड होता है। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम से ही आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, दैट इज अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफिक फोटोग्राफी, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, कंप्यूटर्स, एमआरआई एंड डिजिटल साइंस, जो कि आगे चल के पीजी, मास्टर्स में और स्पेसिफिक टॉपिक ओरिएंटेड हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच यू सेलेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएशन वस्कुलर सोनोग्राफी, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, कार्डियक सोनोग्राफी, न्यूरोसोनोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी एटसेट्रा। अब आते हैं इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, मतलब आपको ये कोर्स किस इंस्टीट्यूट से परस्यू करना चाहिए। देखिए, भारत में लगभग हर राज्य में कई इंस्टीट्यूट्स इस कोर्स को सर्व करते हैं, लेकिन अभी कोर्स क्यूरिकुलम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने जाना कि ये कोर्स बेसिकली पूरी तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पर बेस्ड है। मतलब आप कोई थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, लाइक एग्जांपल ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स नहीं है। आप एक ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जो कि टोटली प्रैक्टिकल्स पर बेस्ड है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना जो कि इन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर खरा उतरे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि एक बड़ी साधारण सी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए की आती है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट के एडमिटेड स्टूडेंट्स के हिसाब से इस तरह की मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, अपैरेटस को मेंटेन करना हर इंस्टीट्यूट की ये बहुत बड़ी बात होती है, इतनी छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि डेली डे टू डे लाइफ, वीकली प्रैक्टिकल्स के साथ साथ एनुअल मेंटेनेंसेस भी बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई इंस्टीट्यूट भारत में हैं जो कि आपको एडमिशन देके डिग्री भी दे देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर इन मशीन्स को ऑपरेट करना, उसमें सीखना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इंस्टीट्यूट्स तो पोटेंशियल अच्छे बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबको एनलिस्ट करने से अच्छा है कि ब्रीफ में आपको एक बात बता दूं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जितने भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उनको अगर आप क्रैक कर लें तो यू विल बी वेरी फ्री एंड रिलैक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं प्रमुख के नाम लेता हूँ, दैट इज IISER, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा कंडक्ट कराया गया एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद UPSEE, दैट इज उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा कंडक्ट कराया नेस्ट एग्जाम, दैट इज NEST। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया UET, दैट इज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इन नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद जो भी इंस्टीट्यूट आपको इनसे मिलता है, उसमें आप फर्म बिलीव करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं, इस बिलीव के साथ कि आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत प्रॉपरली मिलेगी, और यकीन मानिए तभी आप एक कॉम्पिटेंट और कंप्लीट सोनोग्राफर बन पाएंगे। अब आते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स एक ऑब्वियस है कि आप हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मतलब यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड पैशनेट टुवर्ड्स द क्लिनिकल्स, मेडिकल साइंस, और इस तरह की प्रैक्टिसेस में आप बहुत डेडिकेटली इंजॉय करते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन।
नंबर 2 आप सीधे नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, जो कि टोटली बेस्ड है, दैट इज जॉब टाइमिंग्स। इसमें जनरली जो स्टैंडर्ड ऑफिस आवर्स होते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं 10 बजे सुबह, शाम को 5 बजे वापस, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस फील्ड में जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स, दैट इज 24/365। अब कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑफिस टाइमिंग में आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर अपना लंच बॉक्स लेके 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं 5 बजे, उसके बाद फिर क्वालिटी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर इसमें ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ सोनोग्राफर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या कोई स्कैनिंग सेंटर हो, कोई भी हो, उसमें अगर आपकी शिफ्ट सपोज अगर दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है, आप घर आ गए, बट यू कांट बी एबल टू फील योर सेल्फ रिलैक्स, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि रात के 2 बजे कॉल आ जाए। तो ये उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स है। बाकी कैरियर स्कोप के लिए अगर मैं बोलूँ, तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कि टॉप रिक्रूटर्स हैं लाइक मेदांता, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस एट्सेट्रा, इन सभी में जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग के नाम लिए थे, दैट इज वस्कुलर सोनोग्राफर, न्यूरो सोनोग्राफर, कार्डियक एंड एब्डोमिनल सोनोग्राफर एक्सेट्रा के तौर पर बतौर आप उसमें कार्य कर सकते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रेंज फ्रॉम 3 लाख टू 10 लाख पर एन। तो गाइज ये था अल्ट्रा सोनोग्राफी में कैरियर एक्सप्लोर करने के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो। आई बिलीव कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और बस चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर। गुड लक।